तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स क्लास 10th में और कल हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो जिन बच्चों ने थेल्स थ्योरम नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लें, लिंक पड़ी होगी बच्चों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल बताया था आप लोग को। आज हम लोग फर्स्ट के सेकंड से देखेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। सब किस पे बेस में बच्चों? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को और क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। ओके बच्चों, तो कल मैंने बताया था, अच्छे समझाया था, हर एक चीज़ बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है बच्चों। उसी के बेस पे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है बच्चों AD इन सेकेंड, मतलब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को AD फाइंड करना है। जैसे कल था BC फाइंड करना था, आज हम लोग को BE फाइंड करना था, सॉरी EC फाइंड करना था, आज उसी प्रकार से हम लोग को AD फाइंड करना है। देखिए बच्चों ध्यान से, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके फर्स्ट का सेकंड। इस प्रकार से कुछ डायग्राम बच्चों बना टेढ़ा ABC, ये लाइन गई है इस प्रकार से D। ये है 7.2 सेंटीमीटर, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर। हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों? AD फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT। तो देखिए यहाँ पे D जो है वो BC के पैरेलल बोला गया था, बोले शुरुआत में बोल दिया गया था D जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों? BC के। तो देयरफॉर वी यूज थेल्स थ्योरम। कैसे बच्चों? AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इक्वल टू में AE अपॉन में EC। ठीक है, यही तो होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन पैरेलल है बच्चों किसी साइड के, तो अदर टू साइड जो होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AD की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। BD की वैल्यू ध्यान से देखिए 7.2 दे रखी है, AE की वैल्यू 1.8 दे रखी है और EC की वैल्यू 5.4 दे रखी है। ओके बच्चों, ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर भी है, एक नंबर यहाँ पर है। अब हम लोग कट कर लेंगे बच्चों, कट करेंगे तो 18 बन जाए, 18 होता है और 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, AD अपॉन में 7.2 इक्वल टू में 1/3। क्रॉस कर देंगे बच्चों, क्रॉस करेंगे तो 3 यहाँ पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3AD इक्वल टू में 7.2। तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 7.2 और 3 कहाँ जाएगा बच्चों? अपॉन में, इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 यहाँ लगाएंगे तो 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर। बच्चों आया कि नहीं आया बच्चों? सब लोगों को समझ में, सब लोग को समझ में अच्छे से आ गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी साइड फाइंड करनी है तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे थेल्स थ्योरम के और भी कुछ टाइप होते हैं तो वो भी जान लीजिए बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों आगे। अब हम लोग जानेंगे बच्चों थेल्स थ्योरम के और भी कुछ टाइप्स। तो देखिए बच्चों थेल्स थ्योरम क्या होती है, पहले ये समझिए। जब किसी भी ट्राइंगल में हम लोग एक साइड ड्रॉ करते हैं, पैरेलल होती है बच्चों थर्ड साइड के, तो ये अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है बच्चों? इंटरसेक्ट करती है। तो इनके जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। ये था थेल्स थ्योरम। अब अगर इसी थेल्स थ्योरम में अगर हम लोग 1 ऐड कर दें, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, अगर 1 ऐड कर दें, यहाँ पे इस तरफ भी 1 ऐड कर दें और इस तरफ भी 1 ऐड कर दें, समझिए ध्यान से बच्चों। 1 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो BD आएगा, तो AD और प्लस BD यहाँ पर जाएगा बच्चों। देखिए समझिए बच्चों ध्यान से, BD यहाँ पे जाएगा और CE एलसीएम होगा तो AE प्लस CE, AD प्लस BD, AD और BD दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? AB बन जाएंगे। देखिए ध्यान से, AD ये है, BD ये है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? AB बन जाएंगे।
अपॉन में बी डी बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में बी डी सेम रहेगा। ए प्लस सी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ए ये है सी ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन में सी। तो ये दूसरा फॉर्म है इसका थेल्स थ्योरम का बच्चों। क्या है, ए बी अपॉन में बी डी, ए सी अपॉन में सी। ये गौर करिए, जिस जैसा इस तरफ है वैसे ही बच्चों इस तरफ है। ओके बच्चों, जैसा ये इधर वाला फॉर्म रहेगा वैसे बच्चों सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग वैसा यहाँ पे रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग यहाँ पर ए डी अपॉन में ए बी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए बी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो इक्वल टू में अगर ए डी अपॉन में ए बी लिखा है तो ए ई अपॉन में ए सी भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, जैसा ए डी अपॉन में ए बी तो ए ई अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे बना, ये यहीं से बना है, बस इसको उल्टा कर दीजिए और फिर 1 ऐड करिएगा तो फिर यही बन जाएगा। जब उल्टा करके ऐड करेंगे तो उस समय ए बी जिसे है यहाँ पर आएगा वो ऊपर आएगा, और उल्टा करेंगे तो ए बी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप लोग इसे कई सारे फॉर्म लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अपॉन में ये अपॉन में पूरा, ये अपॉन में ये, कोई फॉर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसा इस तरफ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वैसा आपको इस तरफ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर गौर करेंगे तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, और यहां पे देखिए ए सी अपॉन में ई सी बच्चों। जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ है। अगर यहां देखो मैं ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, तो ए ई अपॉन में ए ई सी बच्चों। ठीक है, कोई भी फॉर्म लिखिए, जैसा उस तरफ वैसा इस तरफ ही लिखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी लोग को समझ में आ गया? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये थेल्स थ्योरम के और भी अदर फॉर्म्स होते हैं जो हम लोग लिख सकते हैं इसको, और इसका भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में कैसा यूज करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो बच्चों उसमें लिखा है E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। मतलब E और F जो 2 पॉइंट हैं PQ और PR पर, वो मतलब रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः है ऑन ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, कंफ्यूज मत होइएगा। डायग्राम बगल में बना है वो डायग्राम नहीं है इसका बच्चों, वो डायग्राम नीचे वाले का है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्योंकि अगर डायग्राम इसमें दिया जाता तो उसमें लिखता कि इन फिगर ये, इसमें क्या लिखा है, E और F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो पहले आप लोग क्या ड्रॉ करेंगे, PQR ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, PQR ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, PQR। अब साइड कौन सी लेनी, PQ और PR। PQ ये है, PR ये है, 2 साइडें मैंने ले ली है। इस पर कौन कौन से पॉइंट है, E और F। एक पॉइंट क्या है बच्चों, E, और एक पॉइंट क्या है, F। ठीक है, EF मिला भी दिया बच्चों। अब बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। मतलब 3 यहाँ पे कंडीशन नीचे दे रखी है, उसे बताइए कि EF जो है वो पैरेलल है QR के कि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहले कंडीशन देखिए बच्चों, पहले कंडीशन में लिखा है PE की वैल्यू 3.9 cm और EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ओके, PF की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू बच्चों 2.4 cm बच्चों। ठीक है, ये इतना हम लोग को दे रखा है, और ये पूछ रहा है क्या है, EF पैरेलल QR है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग कन्वर्स थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। कन्वर्स क्या होता है कि अगर PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR है, अगर इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल हैं तो दैट मीन्स EF जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा इसके बच्चों QR के बाय द कन्वर्स BPT या कन्वर्स थेल्स थ्योरम से बच्चों। दोनों थ्योरम रखते हैं बच्चों। अगर ये EF पैरेलल QR है तो थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, जैसे PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR। बट अगर हमने प्रूव कर दिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, तो इसका मतलब है कि EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा बच्चों। ये भी थेल्स थ्योरम के कन्वर्स थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। ये भी थ्योरम है, इसको भी हम आगे करवा देंगे बच्चों। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 यही है बच्चों।
तो पहले हम लोग पी अपॉन में ई क्यू फाइंड करेंगे। इक्वल ना करना बच्चों, डायरेक्ट इक्वल मत करना, पहले आप लोग पी अपॉन ई क्यू फाइंड करिए। लिखना नहीं बच्चों कि पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन एफ आर लिख दिया आपने ना, पी अपॉन ई क्यू फाइंड करिए। यहाँ पे फाइंड का मतलब है कि वैल्यू पुट करिए। जैसे पी की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से 3.9 है और ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 1 बढ़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 13/10 आया। ओके बच्चों, अब आप लोग पी एफ अपॉन में एफ आर फाइंड करिए। पी एफ अपॉन में, ये एफ लिखा है बच्चों, पी एफ अपॉन में एफ आर। बच्चों पी एफ की बात करूँ तो ये दे रखा है हम लोग को, एफ आर की बात करूँ तो 2.4 दे रखा है। ये पॉइंट से पॉइंट ला सकते हैं, 3 से कट करेंगे है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ठीक है। 12 से कट करेंगे 4 से, सॉरी 4 से 12, 4 2 जा 8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, 3.6 अपॉन 2.4 किया तो ये कट हुआ बच्चों, ये आया। अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रही है बच्चों? नहीं दिख रही है। तो इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन में ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो देयरफॉर ई एफ जो होगी वो पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। ये पैरेलल नॉट का साइन है बच्चों, किसके? क्यू आर के, बाय द कन्वर्स बीपीटी, ठीक है, बाय कन्वर्स बीपीटी, वही बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर ये इक्वल होता बच्चों तब ये पैरेलल होता, बट ये इक्वल नहीं तो पैरेलल नहीं। किस नियम से? बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आ गया सब लोग को बच्चों अच्छे से? यहाँ पर पहले आप लोग को वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वैल्यू को चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए, अगर इक्वल नहीं दिख रही तो डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, और इसमें भी क्या लगा दीजिए? क्रॉस लगा दीजिए, मतलब डज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है बच्चों। राइट है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड में, देखते हैं वो पैरेलल है कि नहीं है। डायग्राम अच्छा यही रहेगा बच्चों, डायग्राम को रफ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नोट किया वो रफ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड की बात करूं तो बच्चों इसमें लिखा है पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और क्यू ई इक्वल टू 4.5, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हम लोग को दे रखा है। फिर से हम लोग चेक करते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है। देखिए बच्चों पहले वही फाइंड करिए, पी अपॉन में ई क्यू फाइंड करिए। यहाँ पे क्यू ई लिखा है, क्यू ई लिखिए चाहे ई क्यू लिखिए, बात दोनों सेम ही होती है यहाँ पे। ओके, क्यू ई लिख देते हैं यहाँ पे। ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 4.5। देख लीजिए बच्चों, ये 4 है, ये कितना है? 4.5। अच्छा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा बच्चों। ओके बच्चों, अब कट करिए 5 से, 5 8 जा, 5 से कट हो रहा है, 5 9 जा बच्चों, 8/9। अब पी एफ अपॉन में एफ आर, तो पी एफ कितना है बच्चों? देखिए ध्यान से 8। एफ आर कितना है बच्चों? आर एफ लिखा है, आर एफ लिखा है चाहे एफ आर, दोनों सेम चीज होते हैं 9। तो ये क्या दोनों आपको सेम दिख रहे हैं? यस, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो पी ई अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ये मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों? क्यू आर, बाई कन्वर्स बीपीटी। यहाँ आप लोग लिख लेंगे बाई कन्वर्स बीपीटी से ये हुआ है बच्चों। सभी लोग को समझ में आ गया? पहले वैल्यू निकाली, दोनों को चेक किया, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स ये इक्वल है और ये पैरेलल हो जाएंगे। राइट है बच्चों, सभी लोग को अच्छे से आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर? ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट बच्चों, लास्ट है थर्ड पार्ट बच्चों, उसको भी देख लेते हैं बच्चों कि उसमें पैरेलल है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें बच्चों, लिखा है 1 पी क्यू इक्वल टू 1.2। अब देखिए पी क्यू दे दिया गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पी क्यू इक्वल टू 1.28, ठीक है। पी आर दे दिया गया बच्चों,
2.56। पीई दे दिया गया बच्चों 0.18 और पीएफ दे दिया गया 0.36। सब बच्चों सेंटीमीटर में है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, सभी चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में है। वो लिखा नहीं किया मैंने सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते छोटा छोटा। अब बच्चों यहाँ पे दिक्कत है कि पी अपॉन में ई क्यू हम लोग चेक करते हैं, लेकिन हम लोग को इस बार पी क्यू दे दिया गया है, तो आप लोग पी क्यू से भी चेक कर सकते हैं, या फिर पी क्यू की हेल्प से और पीई की हेल्प से आप क्यूई भी निकालते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्यूई निकाल लीजिए, देखिए पी क्यू कितना है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू की बात करूँ तो 1.28 है, ठीक है, और पीई की बात करूँ तो 0.18 है। तो बताइए बच्चों पीई 0.18 है, तो ई क्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। आप लोग को टोटल लेंथ दे रखी है 1.28, तो क्या आप लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों क्यूई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना वो काट दिया जाएगा, कट हो जाएगा, तो जो शेष बच्चों लेंथ है वो मेजर हो जाएगी बच्चों। तो 1.28 से 0.8 माइनस करिए, 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1, 1 में 0 गया 1.10। ओके, इसी प्रकार से PR जो है वो 2.56 है और PF जो है वो 0.36 है। फिर से माइनस करिए, 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2 और 2 में 0 गया तो 2। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ गया। अब निकाल लीजिए रेशियो P अपॉन में EQ, ठीक है। P कितना है 0.18 अपॉन में 1.10। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, ये लिखा जाएगा 18 अपॉन में 110। 2 से कट कर लेते हैं, 2 9 जा और 2 5 जा 10 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 9/55। ठीक है। नेक्स्ट PF अपॉन में FR, तो PF देखिए यहाँ से 0.36 है, FR कितना है 2.20। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या आ जाएगा 36 अपॉन में 220। 4 से कट कर लीजिए, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। आप लोग चाहे तो 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए ध्यान से दोनों को इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल है बच्चों, तो P अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि EQ जो EF जो होगा बच्चों, सॉरी EF है बच्चों, EF है वो पैरेलल है किसके बच्चों, QR के, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये क्या है पैरेलल है बच्चों। देखिए बच्चों ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ओके। अगर आप लोग बिना इसको निकाले भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग कोई भी साइड ले सकते हैं ऊपर नीचे करके। जैसे आप लोग को ये दे रखा है ये, तो आप PE अपॉन में PQ भी यूज़ कर सकते हैं और PF अपॉन में PR भी यूज़ कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। क्योंकि मैंने बताया था अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले कि थेल्स थ्योरम के और भी फॉर्म होते हैं, कई अलग अलग फॉर्म होते हैं, साइड से ही मतलब इन्हीं साइडों से ही होते हैं, आप लोग कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट जैसा आप लोग इधर यूज करेंगे वैसा आपको इधर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये काफी ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो इन फिगर 6.18, अब इसमें लिखा है ना डायग्राम कि 6.18, तो उसी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डायग्राम देख लीजिए पहले, ये डायग्राम ऐसे बना है, डायग्राम बना देते हैं। सभी लोग बच्चों बुक में देखिए डायग्राम बना होगा सबके बुकों में। 6.18 ये क्वेश्चन नंबर 2 के सामने बना है, बट ये क्वेश्चन नंबर 3 का है फिगर बच्चों। ठीक है, ये एंड ये कुछ इसी टाइप से बच्चों बना है, A B एंड दिस इज C एंड D। ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते, वो ऊपर ज़्यादा हो गया, ये नीचे कम हो गया, सॉरी बच्चों। ठीक है, एंड दिस इज अ D, दिस इज अ NLM। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों इसमें कहा गया है फिगर में, इफ LM इज पैरेलल टू CV। देखिए ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे देखिए बच्चों, गिवन लाल के लिख देते हैं बच्चों, क्या क्या
LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के, एंड LN जो पैरेलल है वो पैरेलल है किसके, CD के बच्चों। देन प्रूव दैट, प्रूफ को मतलब हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। देखिए बच्चों कैसे इसको प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ करना है। अब इसको एक बार जो प्रूफ करना है इसको एक बार देख लीजिए फिगर में कहाँ कहाँ है। AM अपॉन में AB, तो AM अपॉन में AB मतलब ये AM लाना है और ये पूरा लाना है। ठीक है, तो फिर और क्या लाना है, AN अपॉन में AD लाना है। ओके बच्चों, आप समझिए ये जो चीज़ दे रखी है, देखिए पहले एक बात समझिए, जो भी प्रूफ करना होगा उसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो आप लोग का आंसर है, वो लास्ट में ऐसा आना चाहिए। जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करिए आप लोग, हाँ। प्रूफ करने वाले कभी भी टच नहीं करिए, कभी भी उसमें कोई भी चीज़ आप ले नहीं सकते कि आप लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये आप लोग को प्रूफ करना है, लास्ट में तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए पहले क्या गिवन है और फिर चलते हैं इसमें थेरेस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। LM पैरेलल टू CB सिंस, अब देखिए बच्चों LM जो है वो पैरेलल किसके है, CB के पैरेलल। अब हम आप लोग को थेरेस थ्योरम बताए, थेरेस थ्योरम ट्राइंगल में यूज होती है। तो देखिए बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग को ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से A B और C, ये देखिए ध्यान से इतना बना है यहाँ पे LM और CB। तो इस पूरे ट्राइंगल को देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा सब लोग को बच्चों, ये पूरा ट्राइंगल ऊपर वाला। आप बात करते कैसे यूज़ करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया कि यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो यूज़ कैसे करना समझिए। LM इज पैरेलल टू CB, तो ये साइड आपकी छोटी है बच्चों, ठीक है। ये साइड क्या है आपकी छोटी है, ये बड़ी है। देखिए बच्चों ध्यान से, तो जो छोटी साइड के कोने में जो सबसे कोना पकड़िए बच्चों, ये कोना, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना होता है। जो छोटी साइड होगा, ये छोटी साइड नीचे जा रही है तो नीचे जाओ, ऊपर जा रही है तो ऊपर जाओ। जैसे ये छोटी साइड कहाँ जा रही है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये दूर जा रही है, तो इस तरफ नहीं जाना है, जहाँ बड़ी साइड है उस तरफ नहीं जाना है, उसके अपोजिट जाना है बच्चों। कहाँ पर मिल रही है ये देखना है आप लोग को, मिल कहाँ रही है, A पर, तो आप लोग को A से लिखना है बच्चों। अब लिखना कैसा, जैसा आप लोग को लाना ये ध्यान दे, जैसे लाना वैसा लिखिए बच्चों। तो हम लोग को लाना है AM अपॉन में AB, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों। LM इज पैरेलल टू CB, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल बता दो जो किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB, तो अकॉर्डिंग दिस इसको भी लिखना पड़ेगा AL। जैसे AM लिखा है तो क्या लिखेंगे AL, और AB लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा AC, AL अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए बच्चों किसको नहीं आया। देखिए बच्चों ये लाना था ना हम लोग को, तो यही इसलिए यूज किया है, AM अपॉन में AB और AL अपॉन में AC। जैसा लाना था वैसा यूज कर लिया बच्चों। आया कि नहीं आया बच्चों, सब लोग को आ गया। अब समझिए नेक्स्ट वाला LN पैरेलल टू CD वाला। अच्छा LN कहाँ है, ये है, CD कहाँ है, ये। तो ट्राइंगल देखिए ADC ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADC। देखिए ध्यान से, ये छोटी साइड है तो कोना कहाँ पे, ये। तो कैसे यूज करेंगे, AL अपॉन में AC, क्योंकि वैसा यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इस तरह भी वैसा यूज करिए बच्चों। AL अपॉन में AC इक्वल टू में AN अपॉन में AD। बोलिए बच्चों नहीं आया तो भाई, AL यहां से यूज करेंगे AL अपॉन में AC, क्योंकि ऐसे यूज कर रहे थे यहां पर भी, तो वही यूज करेंगे AL अपॉन में AC, फिर AN अपॉन में AD। अच्छा यहीं से लीव क्यों किया गया, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए वहीं से लीव कर दिए गए थे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए ध्यान से, आप लोग को एक चीज सेम दिख रही होगी, AL अपॉन AC और AL अपॉन AC सेम टू सेम दिख रही है।
और मैंने बता रखा कि दो अगर चीज़ें लिखी हैं और एक चीज़ अगर इक्वल है तो जो सेकेंड चीज बचती है वो भी इक्वल हो जाएगी बच्चों। दैट मीन्स AM अपॉन में AB, AM अपॉन AB इक्वल टू में क्या यहाँ बचा है AN अपॉन में AD, ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या यही प्रूफ करना था? यस, ये हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 इसके आगे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस लगे उतने लगाइए, नहीं तो कल से हम 4 से लगवाएंगे। और जो थेल्स थ्योरम लगवाइए उसको प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, न समझ में आए तो दोबारा उसको देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक थ्योरम और बची है कन्वर्स ऑफ BPT, उसको हम दोबारा कल बता देंगे बच्चों। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT 2 ही थ्योरम है यहाँ पे, एक ये थेल्स थ्योरम है और एक कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।